छली को आग कहते हैं, हाँ। बुझी को राख कहते हैं। हाँ। और जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, हाँ। उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। हाँ। खामोश। से लगातार ये भारत जोड़ो आगे बढ़ रही है। यहाँ पर कुछ मुस्लिम बच्चे हैं और मस्जिद के बाहर जो है पंकज श्रीवास्तव खड़े हैं। क्या कहेंगे सर? मोहन भागवत मस्जिद पहुंच गए, आप भी मस्जिद पहुंच रहे हैं भारत जोड़ने के लिए। हम लोग तो भारत के हैं और भारत में विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, सभी धर्मों के सम्मान की बात होती है। ये तो भारत जोड़ो यात्रा का खौफ है। जैसे गीदड़, जब गीदड़ की मौत आती है शहर की ओर जाता है, वैसे ही भारत जोड़ो यात्रा का खौफ है कि मोहन भागवत जैसे लोग जो लगातार मुस्लिम धर्म के लोगों पर प्रहार करते रहे हैं, आप देखे होंगे कि मस्जिद में उनको शरण लेनी पड़ी, हर हज यात्रा की सीटें बढ़ानी पड़ी और हज यात्रा के दौरान जो जीएसटी की बात थी उसमें कमी करना पड़ा। दूसरी बात, जिस हिजाब को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार जिस हिजाब को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी ट्वीट किया था, हिजाब कोई धर्म की चीज नहीं है। हिजाब हमारे धर्म में ही नहीं, सभी धर्मों में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू ढकने की चीज है। तो ये सबसे पहले संदीप पात्रा को यह फैसला करना चाहिए। राहुल बच्चों के दिल में और दिल से आवाज आती है। ये कोई किराए की भीड़ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बेशर्म हैं कि ये माँ बहन बेटियों को भी बदनाम करने से नहीं चूकते। जिस कर्नाटक की लड़की का फोटो ये लोग वायरल कर रहे थे, केरल की बिटिया, ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेशर्म हो, अपने ही देश के बेटी को तुम पाकिस्तानी बताते हो। वो तुम्हारे घर की बेटी है, वो तुम्हारी बहन है और उसे अपने देश का ना बता के बेशर्म हो कहते हो ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। मन की बात में देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। छली को आग कहते हैं, हाँ। बुझी को राख कहते हैं। हाँ। और जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। खामोश। मतलब मन की बात कर रहे हैं, मतलब काम नहीं कर रहे। मन की बात किससे कीजिएगा? मेहरारू से, घर वाली से, पत्नी से। तो आपने किया नहीं। जनता से काम की बात करनी चाहिए। उस मन की बात में प्रधानमंत्री कभी महंगाई की बात कहते, कभी बेरोजगारी की बात कहते, कभी सामाजिक समरसता की बात कहते, कभी ये जो धार्मिक आधार पर जो मतभेद नफरत फैलाए जा रहे उस पर बात कहते। आप इधर भारत जोड़ रहे हैं, उधर गुजरात में दावा ठोक दिया, सरकार बना रहे हैं फिर से। अरे भैया, सरकारें बनना बिगड़ना ईवीएम का कमाल है। वो कुछ भी कर लो, भारत के लोग यही दिल से दिल जुड़ना है, यही भारत की खूबसूरती है। देश रहेगा, सरकारें आती जाती रहेगी। राहुल राहुल मेरे जान है, राहुल आएगा। राहुल इस साल थोड़ा फायदा आते हैं। मोदी सही नहीं है, छोड़ देगा। हाँ, मोदी हर बच्चे को पता है कि मोदी जी ने सिर्फ अपने व्यापारिक मित्रों के लिए काम किया है। अडानी आखिर, अंबानी आखिर से बनता गया। ये बच्चे को पता है कि पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया जो देश को लूट कर, देश को गर्त में ढकेल कर सिर्फ अडानी, अंबानी और रामदेव जैसे, ऋषि अग्रवाल जैसे। तो रामदेव जी भी तारीफ करने लगे राहुल गांधी जी की। ये भारत जोड़ो यात्रा के खौफ है। अब सब बात कर रहे हैं। क्या खौफ है भारत जोड़ो का? नहीं है, सुनामी चल रही है, भीड़ देख रहे हैं, भीड़ खत्म हो रही है, यात्रा का समापन हो गया। 10 किलोमीटर आगे 10 किलोमीटर भारत के मीडिया के पत्रकारों ने अगर माँ का दूध पिया है, आके इसको कवरेज करके दिखाए। देश के दलाल मीडिया के पत्रकार क्या कह रहे हैं पंकज जी? माँ का दूध पिया है, मतलब चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज है खुला। मैं यही हूँ कन्याकुमारी से लगातार 10 किलोमीटर आगे से लेके पीछे तक जो जनसल्ला आपकी बात तक नहीं उठा रहा मीडिया। चलते हाँ
पात्रा जी तो कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला, फालतू का वक्त खराब कर रहे हैं। आतंकी आज राष्ट्रीय जोकर 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा बना। लुच्छा लफंगा और क्या, उसको पूछे काम की बात वो नहीं। एनजीसी का डायरेक्टर है सर, डिग्री है उसके पास। पीएचडी बताते हैं। अरे भैया डॉक्टर किया हुआ है, 5 भी आदमी का इलाज किया, उसका डिग्री वही है। कोई करता है, भारतीय जनता पार्टी उसको चेयरमैन बना देता है और क्या करता है। तमाम तरह की बात देश में मेरे को बहुत ही एक अच्छा चीज है। हम केरल की भाषा नहीं समझते, हम तमिलनाडु की भाषा नहीं समझते। देखिए, इंसान के तौर पर मैं तो पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप केरल की यात्रा कीजिए और केरल का साफ सफाई, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ लोग दुकानों में शटर नहीं लगाते, यहाँ चोरियाँ नहीं होती, यहाँ पॉकेटमारी नहीं होती, यहाँ लोग पान बीड़ी सिगरेट खाकर सड़कों पर नहीं थूकते, यहाँ लोगों से महावीरों से लूट नहीं होता, गलत नहीं होता। निश्चित तौर पर केरल आना चाहिए। केरल से